अस्सलामुअलैकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम कमिश्नर ऑफिस हम लोग आए थे। हम लोगों ने एसीपी साहब से यहाँ पर मुलाकात की है। हमारे साथ में हमारे किरारपुरे के नगर सेवक जनाब इसाक हाजी साहब मौजूद थे, हमारे औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब, हमारे यूथ के सदर जनाब असरार साहब, वाजिद साहब, हमारे शोएब साहब, हमारे भाई इम्तियाज साहब, पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। आने का मकसद ये है कि जो नौजवानों को बेगुनाहों को जो गिरफ्तार किया गया था दंगों के बाद में, उसके बाद कोर्ट से उन बच्चों की बेल जो है तो तमाम हमारे दोस्तों साथियों ने ली। वो बेल होने के बाद में उनको जो है तो चैप्टर की नोटिस दी गई। नोटिस देने का इशू ठीक है, वो आपका इख्तियार है, आप दे सकते हैं। हमारा इसके अंदर कहना ये था कि जो बच्चों को जामीन के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, तो तमाम उनके माँ बाप भी आ रहे हैं, वकील भी आ रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स भी आ रहे हैं, उनको जमानत दी जानी चाहिए थी। मगर उसके अंदर एक क्लॉज रख दिया गया। क्लॉज ऐसा था कि एक जो है तो अगर मुसलमान को बेल लेना है तो उसने किसी और अदर कास्ट के जो है तो उसके साथ में जामीनदार को लेकर आना चाहिए। फसल हमारा जो है तो हिंदू भाई को लेकर आना चाहिए, किसी और को लेकर आना चाहिए। इसके अंदर हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये स्टैंड है कि ऐसा कोई इख्तियार जो है तो एसीपी साहब को कानून नहीं देता है। इस मुल्क का कोई भी शहरियान किसी और शहरियान का जो है तो बेल ले सकता है। इस तर्ज के ऊपर उसको बेल दे दी जानी चाहिए। मगर जो है तो वजह कुछ और निकली, तो हम लोगों ने आकर यहाँ पर आज नुमाइंदगी की। इसाक हाजी साहब ने, हमारे शारिक नजबंदी साहब ने एसीपी साहब से बात की और एसीपी साहब ने भी हमारी बात को सुना और उन्होंने ये हमको वादा किया है कि इसके अंदर वो कंसिडर करेंगे। और इसके बाद एक और बात जो तो हमारे कॉर्पोरेटर ने बढ़कर कही कि साहब अगर आपको जामीनदारी चाहिए तो मैं खुद बशर्ते इसाक हाजी जो तो तमाम बच्चों की जामीन लेने के लिए तैयार हूँ। तो हाजी साहब की भी ये कुर्बानियाँ है और तमाम नगर सेवकों ने भी इसके ऊपर लब्बैक कहा है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर एसीपी साहब ऐसा कोई गैर कानूनी क्लॉज ना लेके आते हुए तमाम जो है तो बच्चों को इजीली जामीन दे देंगे। किरारपुरे के जो बेगुनाह नौजवान जेलों में कैद थे, उनकी रिहाई के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने 111 की नोटिस इशू की थी और उन्हें जमानत के लिए जो है तो एक सरकारी कर्मचारी या फिर किसी दूसरे समाज के शख्स की गारंटी के लिए कहा गया था। आज इसाक हाजी साहब ने जब इस मामले को बताया तो आज हमने एसीपी साहब से मुलाकात की, सोनटक्के साहब से। सोनटक्के साहब ने पूरी बात को बगौर सुना और उन्होंने कहा कि इस मामले में जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन हो सकता है वो देंगे। हमने उनसे कहा कि दूसरे समाज के आदमी भी गारंटी लेना इसलिए मुश्किल है कि वो पूरा इलाका ही मुस्लिम बहुल इलाका है। दूसरे सरकारी कर्मचारी किसी की भी गारंटी लेने के लिए थोड़ा डरता है, बिचकता है। इसके लिए ऑप्शन के तौर पे हमने उनसे कहा कि अगर वहाँ के नगर सेवक उन लोगों की गारंटी ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सिलसिले में सोनटक्के साहब ने कहा कि वो जितना रिलैक्सेशन हो सकता है वो देंगे और इस सिलसिले में फैसला लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष, जिला सदर और शहर अध्यक्ष और हमारे कारपोरेटर और दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारी के साथ में हमने कमिश्नर साहब में एसीपी साहब के पास में आए थे, कमिश्नर ऑफिस में, जो कि किरारपुरा प्रकरण में जो बच्चे बेगुनाह बच्चे जो गए थे कोर्ट में अपने जेल में, उसको हमने कोर्ट से छुड़ा के जामीन लाए थे और उसमें 107 और 110 का प्रावधान किए थे उन्होंने। और उसमें ये कहा था कि उन्होंने नोटिस 111 की नोटिस में कि भाई अदर कास्ट के उनको जामीनदार लगेंगे, तो उसके इसमें हमारे पास में अदर्स कास्ट के जामीनदार बच्चों के पास में नहीं है। और हमने कहा कि हम खुद जामीन देना चाह रहे, हम जामीन ले रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जामीन ले रहे, सरकारी कर्मचारी का भी उन्होंने कहा था उसमें, तो सरकारी कर्मचारी भी हमारे पास में नहीं है। तो हमने वो इनके हमारे MIM के नेतृत्व, अपने शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ पे आके बात किए। इसके आगे हमारे सदर साहब बात करेंगे आपसे।